ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट जो पिछले 3 हफ्तों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खराबी के कारण खड़ा था, अब उसे रनवे से हटाकर हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया है। F-35B के हैंगर में शिफ्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नई इंजीनियर टीम भारत पहुंची। अब जेट को भारत में ही ठीक किया जाएगा या वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा, इसका फैसला एक नई इंजीनियर टीम करेगी, जो एयरबस A400M एटलस विमान से भारत पहुंच चुकी है। अगर मरम्मत संभव नहीं हुई तो इसे खोलकर C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य विमान से वापस ले जाया जाएगा। दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में शामिल F-35B की कीमत $110 मिलियन, करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसे दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसमें इस्तेमाल की गई स्टेल्थ तकनीक को बेहद गोपनीय माना जाता है। जेट के हर हिस्से को खोलने और पैक करने की प्रक्रिया ब्रिटिश मिलिट्री की सख्त निगरानी में होती है। पहले भी हो चुका है ऐसा ऑपरेशन। साल 2019 में पहली बार एक F-35 को पंख हटाकर C-17 विमान से फ्लोरिडा से यूटा भेजा गया था। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में हर पुर्जे को सुरक्षा कोड दिया जाता है ताकि तकनीकी चोरी रोकी जा सके। स्टेल्थ तकनीक लीक होने से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। एयर इंडिया ने दिया था ऑफर। जेट को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की सुरक्षा में हवाई अड्डे के B4 में पार्क किया गया था। शुरुआत में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने केरल में मानसून की बारिश के बावजूद जेट को हैंगर में ले जाने के एयर इंडिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में ब्रिटिश नौसेना ने जेट को हैंगर में ले जाने पर सहमति जताई। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट जो पिछले 3 हफ्तों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खराबी के कारण खड़ा था, अब उसे रनवे से हटाकर हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया है। F-35B के हैंगर में शिफ्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नई इंजीनियर टीम भारत पहुंची। अब जेट को भारत में ही ठीक किया जाएगा या वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा, इसका फैसला एक नई इंजीनियर टीम करेगी, जो एयरबस A400M एटलस विमान से भारत पहुंच चुकी है। अगर मरम्मत संभव नहीं हुई तो इसे खोलकर C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य विमान से वापस ले जाया जाएगा। दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में शामिल F-35B की कीमत $110 मिलियन, करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसे दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसमें इस्तेमाल की गई स्टेल्थ तकनीक को बेहद गोपनीय माना जाता है। जेट के हर हिस्से को खोलने और पैक करने की प्रक्रिया ब्रिटिश मिलिट्री की सख्त निगरानी में होती है। पहले भी हो चुका है ऐसा ऑपरेशन। साल 2019 में पहली बार एक F-35 को पंख हटाकर C-17 विमान से फ्लोरिडा से यूटा भेजा गया था। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में हर पुर्जे को सुरक्षा कोड दिया जाता है ताकि तकनीकी चोरी रोकी जा सके। स्टेल्थ तकनीक लीक होने से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। एयर इंडिया ने दिया था ऑफर। जेट को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की सुरक्षा में हवाई अड्डे के B4 में पार्क किया गया था। शुरुआत में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने केरल में मानसून की बारिश के बावजूद जेट को हैंगर में ले जाने के एयर इंडिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बाद में ब्रिटिश नौसेना ने जेट को हैंगर में ले जाने पर सहमति जताई। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट जो पिछले 3 हफ्तों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खराबी के कारण खड़ा था, अब उसे रनवे से हटाकर हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया है। F-35B के हैंगर में शिफ्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नई इंजीनियर टीम भारत पहुंची। अब जेट को भारत में ही ठीक किया जाएगा या वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा, इसका फैसला एक नई इंजीनियर टीम करेगी, जो एयरबस A400M एटलस विमान से भारत पहुंच चुकी है। अगर मरम्मत संभव नहीं हुई तो इसे खोलकर C-17 ग्लोबमास्टर सैन्य विमान से वापस ले जाया जाएगा। दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में शामिल F-35B की कीमत $110 मिलियन, करीब 900 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इसे दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसमें इस्तेमाल की गई स्टेल्थ तकनीक को बेहद गोपनीय माना जाता है। जेट के हर हिस्से को खोलने और पैक करने की प्रक्रिया ब्रिटिश मिलिट्री की सख्त निगरानी में होती है। पहले भी हो चुका है ऐसा ऑपरेशन। साल 2019 में पहली बार एक F-35 को पंख हटाकर C-17 विमान से फ्लोरिडा से यूटा भेजा गया था। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में हर पुर्जे को सुरक्षा कोड दिया जाता है ताकि तकनीकी चोरी रोकी जा सके। स्टेल्थ तकनीक लीक होने से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। एयर इंडिया ने दिया था ऑफर।
जेट को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की सुरक्षा में हवाई अड्डे के बे4 में पार्क किया गया था। शुरुआत में ब्रिटिश रॉयल नेवी ने केरल में मानसून की बारिश के बावजूद जेट को हैंगर में ले जाने के एयर इंडिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।